अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं काली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme C53 की अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया और इसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है 40,000 रुपये और इसके अंदर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, इसके अंदर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, इसके अंदर ही आपको जो है 6128 का वेरिएंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि 12 GB रैम भी हो जाता है अगर आप वर्चुअल रैम को कंसिडर करते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए। बाकी हमारे पास जो कलर है ये ब्लैक कलर है, तो हम इसके अंदर अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है और क्या इस रेंज के अंदर आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स है और बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें निकलती हैं, फिर चलते हैं स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं Realme C53 की। हमारे पास आ चुका है 128 का वेरिएंट है, 6GB प्लस, मतलब कि एक्चुअली में 6GB है। ये 6GB वाली जो है वो स्टोरी है, वो वाली जिसे वर्चुअल कहते हैं, और ये 12GB टोटल रैम के साथ आता है, 128GB के साथ आता है। हमारे पास जो कलर है, जो रंग है, वो भाईजान है ब्लैक, और यहाँ 33 वॉट की सुपर वॉक चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है भाईजान, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है, और स्क्रीन मेरे ख्याल इसके अंदर 720p है। देखेंगे इसको खोल के कौन सी स्क्रीन है, 720 1080p आपको बताता हूँ आगे जाके। पावरफुल ओक्टा कोर चिपसेट है, चिपसेट भी देखेंगे कौन सा है। 7.49 mm की अल्ट्रा स्लिम है। अच्छा जी, और ये जो है इसकी पन्नी शन्नी उतर चुकी है जी। हम मेन फोन की तरफ आ चुके हैं। बॉक्स जो है इसका भाईजान पीला पीला है, रेड। आपको पता है कि जो Realme के फोन होते हैं कि भाईजान इन्हों के बॉक्स पीले पीले ही होंगे ने चोलांगो। और यहाँ जो है इसको ओपन करते हैं डियर टू लीप, और यहाँ से हम हर बार भूल जाते हैं कि यहाँ से इसको उठाना है और इस तरह उठा के प्यार मोहब्बत से रख देना है। और ये हमारा फ़ोन आ चुका है। फ़ोन के अंदर एक चार्जर भी है, डब्बे के अंदर। चार्जर को भी निकालते हैं। इज्जत से तो हमने आज तक निकाला नहीं है, तो इस आया बाहर। तो यहाँ हमने केबल को निकाल लिया है, केबल भी बाहर आ चुकी है, बॉक्स हो चुका है खाली। अब डब्बे रखते हैं साइड पे, और मेन हमारे पास चार्जर आ चुका है 33 वॉट। जी हाँ दोस्तों, 33 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है। यहाँ ब्रांडिंग भी की गई 33 वॉट की। और यहाँ एक केबल है जो कि वाइट कलर के अंदर टाइप सी केबल है, वाइट एक्सेंट के अंदर। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और यहाँ जो है एक सिम रिजेक्शन वाली मोवरी वाली अंदर डालने वाली टूल है। और यहाँ जो है हमारे पास एक सिस्टम है। ये सिस्टम नहीं है, बेसिकली ये केस है। ये स्मोकी कलर के अंदर आता है। अच्छा, इसको लगा के देखते हैं। और ये वो चीज़ें आ गई हैं जो कि पाकिस्तानी इससे नफरत करते हैं, इसे ज़रा भी नहीं पड़ते, इसको दूर कहीं फेंक देते हैं। भैया मेरा फोन तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। कापियाँ और किताबें दूर फेंकने के बाद हमने फ़ोन को निकाल लिया और केस भी इस पर निकाल के देखेंगे। पहले फ़ोन तो वाकई में काफ़ी स्लिम लग रहा है भाई। तो और फ़ोन आ चुका है हमारे सामने। फ़ोन जो है वो काफ़ी खूबसूरत, और फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ 3 कैमरों वाला, 3 आंखों वाला, लोगों का फेवरेट डिज़ाइन जो है वो दिया गया है, जो कि आपको पता है हर बंदे का फेवरेट है आजकल के 3 अखा वाला फ़ोन होना चाहिए। बाकी आपको पता है आजकल लोगों का शौक है भाई कि 3 अखा वाला फ़ोन होना चाहिए है, पों करो रोटी लबे ना लबे। फ़ोन के साथ जो केस आया ये लगा के दिखाता हूँ आपको। तो केस जो है वो इस तरह कुछ लगेगा, और स्मोकी डिज़ाइन जो है केस के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये केस हमारा फिट आ चुका है। फ़ोन काफ़ी स्लिम है यार, ये देखने को मिल रहा है। फ़ोन काफ़ी स्लिम है, काफ़ी खूबसूरत फ़ोन है। आप कह सकते हैं डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छा फ़ोन देख रहा हूँ। बैक की तरफ फ्रोस्टेड टाइप मैट फिनिशिंग है, और साइडें भी इसकी मैट हैं। और ये सिंगल के अंदर आता है मेरे ख्याल, नहीं ये बैक अलहदा है और साइडें अलहदा है इसकी। बैक की तरफ ये जो यहाँ ग्लास दिया गया है, और ये प्लास्टिक है, यहाँ ग्लास है, और ऊपर के 3 कैमराज हैं। बेसिकली एक फ्लैश है और 2 कैमरे हैं। अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई इसके अंदर 2 ही कैमरे हैं और एक फ्लैश है। तो इसका जो आप देखें ये टेक्सचर है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और ये ऑन हो चुका है। राइट साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और वॉल्यूम रोकर्स हैं। ऊपर वाली साइड पे कुछ नहीं है, बिल्कुल मत्था क्लियर है। यहाँ जो है 3.5 में जैक है, एक भाईजान टाइप सी की मोहरी है, और यहाँ एक स्पीकर ग्रिल है, एक माइक है। दोस्तों दोबारा वक्त आ गया है, तो बहुत देख के अच्छा लग रहा है ये चीज़ें कि अब मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान फ़ोन जो है वो दोबारा आने शुरू हो गए हैं। या पीछे भी मेंशन है, और मैंने कुछ पीछे फ़ोन जो कवर किए हैं बहुत से ब्रांड्स के, तो वो भी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान थे। अब ये Realme का फ़ोन भी जो है C53 मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान तो है, लेकिन इसके अंदर जो है क्या क्या क्वालिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं। तो वीडियो स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं डिज़ाइन के हवाले से। स्मार्टफोन डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी चीज़ा है। तो आप देख सकते हैं बैक की तरफ जो डिज़ाइन है ना ब्लैक कलर का, और ये आपको पता है कि आईफोन से इंस्पायर्ड है, लेकिन ट्रिपल कैमरा बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्रिपल कैमरा नहीं है, बेसिकली 2 कैमरा, एक जो आपको यहाँ देखने को मिलता है फ्लैश देखने को मिलता है,
और ये आप बैक की तरफ फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। बैक की तरफ भी प्लास्टिक है, साइडों में भी प्लास्टिक है, लेकिन फ़ोन जो है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम बनाया गया है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, फ्रंट की तरफ जो स्क्रीन है वो ड्यू ड्रॉप टाइप नोच के अंदर आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यू ड्रॉप टाइप नोच है, लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत ज़्यादा है, बेजल्स बहुत ज़्यादा कम है, जो कि अच्छी बात देखने को मिल जाती है। ये दोस्तों एक 720p स्क्रीन है, 720p IPS डिस्प्ले है, जो कि 90 हर्ट्ज की रेजोल्यूशन के साथ आता है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो इसको आप अपनी सेटिंग के अंदर जाकर मैनेज भी कर सकते हैं कि आपको 90 हर्ट्ज चाहिए या कौन सी चाहिए, आप इसको सेट आउट कर सकते हैं, ऑटो पे भी लगा सकते हैं और जो है 60 पे भी कर सकते हैं। 8 और 60 दोनों का ऑप्शन है, 90 हर्ट्ज डेडिकेटेड का ऑप्शन नहीं है, ऑटो पे चला जाता है बैटरी सेविंग के लिए। तो और दोस्तों इसके अंदर जो मेन हाईलाइट वो यही है कि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कमाल है। और इसके कैमरास को भी मैंने टेस्ट आउट किया है। कैमरा के अगर हवाले से बात करें, कैमरा इसके मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के लगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर ना कैमराज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ रियलमी कैमरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, कलर टून्स और बाकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। जो इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन है वीडियो के अंदर, वो अवेलेबल नहीं है, फ्रंट बैक दोनों के अंदर नहीं है, लेकिन इसकी जो फोटोज़ हैं वो अच्छी क्वालिटी की निकल के आती है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। इसकी पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट स्लाइडर भी अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पोर्ट्रेट स्लाइडर होता है तो आप पोर्ट्रेट को मैनेज कर सकते हैं कैमराज के अंदर। और एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है बैक की तरफ, और एक फ्लैश है। और फ्रंट की तरफ जो सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी है, जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है। और यहाँ भी आप पोर्ट्रेट स्लाइडर से अपनी पोर्ट्रेट फोटोज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स आपको दे रहा हूँ, बाकी डेडिकेटेड इसका कैमरा रिव्यू लाएंगे, उसके अंदर मैं आपको डेडिकेटेड बता सकूंगा कि इसका कैमरा जो है एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें, इसके अंदर यूनिसोक का चिपसेट आपको देखने को मिलता है। अगर सिस्टम के अंदर हम जाके देखते हैं कि भाईजान ये कौन सा इसके अंदर एंड्रॉइड वेरिएंट आता है, एंड्रॉइड वेरिएंट इसके अंदर जो है वो 13 है, लेकिन इसके अंदर Realme UI T वर्जन है। ये T वर्जन का शायद लाइटर वेरिएंट है, ये यही ज़्यादातर फ़ोन के अंदर आजकल आ रहा है, जिससे फ़ोन होता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। आप देख रहे होंगे परफॉर्मेंस इसकी जो चलने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो इसके अंदर लेकिन फीचर्स की कमी आ जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ये जो स्मार्टफोन है ना, ये परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो यूनिसोक का चिपसेट है, ऑक्टा कोर का चिपसेट है, और आप जो है इसका गेमिंग टेस्ट भी मेरा इरादा है मैं लेके आऊँ, क्योंकि 40,000 की डिवाइस है, इस रेंज के अंदर गेमिंग भी इसे प्रोवाइड करनी चाहिए। तो गेमिंग टेस्ट के लिए भी स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, तो इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और इसका गेमिंग टेस्ट भी आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे जल्द। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर जो रैम कॉम्बिनेशन है वो 628 का है। और यहाँ एक और बात कि इसके अंदर आप 2 TB तक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ट्रिपल सिम स्लॉट की ऑप्शन है, 2 TB तक आप इसके अंदर SD कार्ड लगा सकते हैं। और एक और बात कि इसके अंदर वर्चुअल रैम ही है 6 GB, स्टोरेज टाइप जो है वो भी डिसेंट देखने को मिल रही है। मजीद दोस्तों इसकी बैटरी है 5000 mAh, और इसके अंदर जो बेसिकली टाइप C की पोर्ट है, जिसके थ्रू आप 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसे कर सकेंगे। इसका जो स्पीकर है मेरे ख्याल में सिंगल है, हम चेक कर लेते हैं कि सिंगल है डुअल है स्पीकर, कौन सा स्पीकर आपको देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सिंगल स्पीकर है, ईयरपीस एज अ लाउड स्पीकर काम नहीं करता है, सिंगल स्पीकर ही आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर माइक भी आपको सिंगल देखने को मिलता है, डुअल माइक की फैसिलिटी यहाँ नहीं दी गई है। और यहाँ दोस्तों इसकी राइट साइड पे जो आपका पावर बटन है वही फिंगरप्रिंट स्कैनर का काम करता है। तो ओवरऑल एक गुड लुकिंग फ़ोन है, अच्छे डिज़ाइन वाला फ़ोन है। तो इसका डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो इस फ़ोन के अंदर सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है। बाकी इसको फुल रिव्यू के अंदर कवर करेंगे, स्मार्टफोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रॉबैक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं हाजिर हूं वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।